बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आईआरएस अभी काफ़ी हद तक यूजेबल हो चुका है। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो थे वो सब रिज़ॉल्व कर दिए हैं बीआर की तरफ से, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही उसमें करना क्या है हमको। उसी में से एक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि है ये कि एक क्लाइंट ने अपनी इनवॉइसेस अपलोड की हैं, अपना एनेक्जर सबमिट कर दिया, पर सामने वाले क्लाइंट के पास वो इनवॉइसेस आ रही नहीं है। आज इस फर्स्ट प्रॉब्लम तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हम इसको क्लाइंट वाइज कर लेते हैं, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी। क्लाइंट बी मैंने ओपन किया हुआ है, क्लाइंट ए ने अपनी सेल इनवॉइसेस पुट कर दी हैं, तो क्लाइंट बी के हम पेज पे हैं, क्लाइंट बी पे हमने लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट में, लेजर में। आने के बाद हम देखते हैं कि ये देखें मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं आया सेल लेजर के अंदर मेरी परचेजेस का। आके मैं इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ, रिफ़्रेश पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आके हम एनटीएन भी लिख के रिसर्च कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास अब क्लाइंट ए का डेटा अभी तक आया क्यों नहीं। तो हम इसको एक कोशिश कर लेते हैं कि एनटीएन के थ्रू ये रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा। इसको ये हमने एनटीएन लिख दिया और रिसर्च कर दिया, देखें तब भी हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा। हालांकि क्लाइंट ए ने अपना एनेक्जर सबमिट कर चुका है पर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और ये हम दोबारा आके फॉर्म 26(1) जब हम मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, हम इस पे आते हैं। आने के बाद इसको एडिट कर देते हैं, क्योंकि ओपन है तो एडिट करेंगे। एडिट के बटन पर क्लिक करके ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम आ जाते हैं एनेक्जर ए के अंदर। देखें एनेक्जर ए पे आके भी यहाँ पे भी हम अगर एनटीएन लिख के रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे भी मेरे पास कोई परचेज़ नहीं आई मेरी अभी तक। तो हालांकि क्लाइंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लाइंट ए ने अपनी इनवॉइसेस, अपना एनेक्जर सबमिट कर चुके हैं और इसका प्रूफ मांगने के लिए मैंने क्लाइंट ए से बात की कि मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें जो आपने सबमिट किया है। तो ये देखें मेरे पास ये स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे उसने एनटीएन नंबर लिखा हुआ है और मेरा नाम आ रहा है, और यहाँ देखें सबमिट के बटन सारे फीस हुए हैं, यानी कि उसने जो है अपना एनेक्जर सबमिट कर दिया है। लेकिन मेरे पास अभी तक क्लाइंट बी के पास वो परचेजेस उठ के आ रही नहीं है। तो रीज़न क्या है इसको हम देखेंगे और इसको सॉल्व कैसे करना है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। मैं आपको दोबारा स्क्रीनशॉट दिखा दूं। ये देखें, इसको जूम करके मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें क्लाइंट ए ने अपना एनेक्जर सबमिट किया और उससे हमने रिक्वेस्ट की कि यार काइंडली आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें अपना जो आपने सबमिट किया, कि रीज़न क्या है कि आ रहा क्यों नहीं है। ये हमने स्क्रीनशॉट भी देख लिया, लेकिन फिर भी जो परचेजेस हैं हमारे पास आ रही नहीं है, हमारा इनपुट नहीं आ रहा और हम अपना रिटर्न आगे सबमिट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें फिर पूरी पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी। तो आइए इसको देखते हैं कि गलती यहाँ पे हो रही क्या थी। तो मैं बताने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले बीआर की वेबसाइट पे आके ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आएंगे। ये टैक्सपेयर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। ये मैं आपको 2 केसेस बताने वाला हूँ जो हम मेजर इसमें गलती हो रही है सबसे, कि इनवाइसेस हमारे पास उठ के आ रही क्यों नहीं है। ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स पे ये गलतियाँ कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये कंपनी का जो है, मैं एनटीएन आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये हम टैक्सपेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आए हुए हैं। तो यहाँ आके सबसे पहले हम एनटीएन लिख देते हैं, एनटीएन और कोड मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें नीचे कंपनी की डिटेल आ गई पूरी। हम कंपनी और एओपी का जो पहला ये हमने एनटीएन चेक किया है, कंपनी और एओपी, उसके लिए है। इंडिविजुअल का भी ये नहीं है। ये देखें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ रहा है, रेफरेंस नंबर नीचे आ रहा है। रेफरेंस नंबर पे पूरा एनटीएन नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे ऊपर सिर्फ एनटीएन आ रहा है पर विदाउट डैश और उसके आ रहा है। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल के केस पे। वो एओपी और कंपनी का था, अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल के केस पे। यहाँ पे आते हैं और हम इंडिविजुअल का एनटीएन लिखते हैं। यहाँ पे एनटीएन लिखने के बाद यहाँ पे कोड पुट कर देते हैं।
और वेरीफाई कर देते हैं उसको। ये देखें, ये इंडिविजुअल पर्सन का है जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। देखें इसके जो रेफरेंस नंबर के अंदर आ रहा है ना, रेफरेंस नंबर के अंदर इसका एनटीएन आ रहा है, और ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर इसका सीएनसी नंबर आ रहा है। बेसिक वजह यही है कि इनवॉइस ना आने की, कि जो हम इंडिविजुअल पे खेल रहे हैं, अगर इंडिविजुअल पे कोई हम इनवॉइसेस पुट कर रहे हैं किसी भी कंपनी की, वहाँ पे अगर हम एनटीएन नंबर लिख रहे हैं पर वो हमारे पास, यानी कि क्लाइंट ए ने एनटीएन नंबर लिखा और इनवॉइसेस एनेक्जर सी को सबमिट कर दिया, पर क्लाइंट बी के पास वो इनवॉइसेस नहीं आई। उसका मेन रीज़न ये है कि एफबीआर ने आईरस पे जो डिटेल दी है उसके ऊपर, वो उन्होंने रेफरेंस नंबर की नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर की ऊपर डिटेल दी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आप पुट करेंगे तो ही आपके पास आपकी इनवॉइसेस वगैरह आएंगी। तो रीज़न यही है कि एनटीएन नहीं, हमने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप हमारा यहाँ पे एनटीएन की जगह मेरा सीएनसी नंबर डालेंगे तो आपके पास इनवॉइसेस उठ के आ जाएंगी, क्योंकि सिस्टम अभी नया है, इम्प्लीमेंट उस तरह हुआ नहीं है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी भी इस काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ सेट होंगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, चीज़ें चलती जाएंगी, तो ये सिस्टम अपडेट होता जाएगा। अभी भी ये इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अभी देखें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये तो पहला पार्ट हो गया, हमने देख लिया, लेकिन हम इसको करके देखते हैं कि आया कि सीएनसी नंबर डालने के बाद भी अगर हम क्लाइंट ए को कहते हैं कि यार सीएनसी अब अनसबमिट करके सीएनसी नंबर डालो उस पर, और दोबारा से हमें यानी कि उसको एनेक्जर सी को सबमिट करो, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एनेक्जर क्या कहते हैं, हमारी परचेजेस हमारे पास लोड होती हैं कि नहीं होती। तो चलें इसको भी देखते हैं। देखें अब हम देखने जा रहे हैं कि ये आया कि सीएनसी नंबर डालने के बाद सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमारे पास जो सबसे पहले वाला स्क्रीनशॉट था जो हमें क्लाइंट ने भेजा था, जिसमें क्या कहते हैं एनटीएन नंबर डला हुआ था। क्लाइंट ए ने जब अपना एनेक्जर सी सबमिट किया तो उसने सीएनसी की जगह एनटीएन नंबर डाला हुआ था इंडिविजुअल का, तो वो हमारे पास यानी कि क्लाइंट बी के पास नहीं आ रहा था, यानी कि इनवॉइसेस वो नहीं आ रही थी। तो हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप यानी कि क्या कहते हैं एनटीएन की जगह इंडिविजुअल का जो सीएनसी नंबर है वो उसको पुट करें और फिर इसको यानी कि सबमिट करके दोबारा हमें स्क्रीनशॉट शेयर करें। तो ये हमने मंगवा लिया है उनसे, और अब आके देखते हैं कि आया कि ये सीएनसी पे हमारे पास इनवॉइसेस आती हैं कि नहीं आती। देखें सेकंड स्क्रीनशॉट ये है जिस पे सीएनसी नंबर उन्होंने लिख दिया। अब आते हैं हम दोबारा इनवॉइस मैनेजमेंट में, इनवॉइस लेजर में, और ये देखें हमारे पास इनवॉइसेस लोड हो गई हैं, यानी कि हमारे पास इनवॉइसेस आ गई हैं। ये देखें तीनों की तीन इनवॉइसेस थी, तीनों की तीनों इनवॉइसेस सीएनसी नंबर डालने की वजह से क्लाइंट ए ने सीएनसी नंबर डाला और क्लाइंट बी ने जब अपने पास ये चीज़ों को देखा तो वो हमारे पास आ चुकी थी। इंडिविजुअल पे एक चीज़ क्लियर हुई कि इंडिविजुअल पे जो एनटीएन पे डेटा नहीं उठ रहा इंडिविजुअल केस पे। अगर इंडिविजुअल केस है तो आप उसका सीएनसी नंबर यानी कि पुट करेंगे तो ही आपके पास इनवॉइसेस आएंगी। अब आ जाते हैं हम अपना सेल टैक्स के मेन फॉर्म पे। आने के बाद हम आ जाते हैं फिर एनेक्जर ए के अंदर, इसको लोड करते हैं। लोड करने के यहाँ पे हम सीएनसी नंबर लिख देंगे, सॉरी एनटीएन उस कंपनी का लिख देंगे, या सीएनसी नंबर होगा तो वो लिख देंगे। तो हम यहाँ पे इसका एनटीएन लिख देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसका एनटीएन पुट कर दिया है। फिर एनटीएन पुट करने के बाद हम रिसर्च पे क्लिक कर देते हैं और ये देखें नीचे, ये देखें तीनों की तीनों इनवॉइसेस आ गई, और सब पे चेक कर देते हैं और क्लेम कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास नीचे हमने इनवॉइसेस क्लेम कर लिए। कंप्लीट चेक करके हमने इनवॉइसेस ही क्लेम कर लिए, क्वांटिटी वगैरह हर चीज़ चेक कर ली है, ओके। अगर आपने हटाना हो इनवॉइसेस को तो क्लिक करके सब पे चेक या टिक मार्क करके डीलिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेटा पे। देखें एनेक्जर ए का जो डेटा है मेन डेटा पे कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक कैलकुलेट का बटन नहीं दबाया। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास कैलकुलेट हो गया।
ये डेटा यहाँ पे भी हमारे पास आ गया। ये देखें, ये हमारा एनेक्जर सी का डेटा भी आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास एनेक्जर क्या कहते हैं पेबल की भी अमाउंट आ गई। यहाँ पे सही अमाउंट नहीं आ रही थी तो हम इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। आउटपुट माइनस इनपुट, तो जो बचेगा वो आपको पे करना होगा अगर आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो ये केस था सिंपल, जो प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को आ रही थी। इस वीडियो से आपको लाजमी मदद मिली होगी। तो पहली प्रॉब्लम तो ये समझ आई कि हमें इंडिविजुअल पे हमेशा CNIC नंबर ही पुट करना होगा, तो ही FBR के अंदर हमारा डेटा, हमारा जो है इन्वाइसेस उठेंगी। अगर आप NTN नंबर डाल के इसको सबमिट कर देते हैं और रिटर्न भी सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने वाले क्लाइंट के पास ना इन्वाइसेस आएंगी और ना ही वो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट का भी मसला भी चल रहा है, वो भी सॉल्व नहीं हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया रिटर्न, और चेंज करने में काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका। तो काइंडली सारी चीज़ों को समझ के अपना रिटर्न सबमिट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।